जब किसी देश की मौत आती है तो वो चीन की तरफ भागता है। मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़ू की तुलना उस गीदड़ से की जा रही है जिसके बारे में हिंदी में बड़ा मशहूर मुहावरा है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। फर्क बस इतना है कि मालदीव्स के राष्ट्रपति मोइज़ू चीन की तरफ भागे हैं। मालदीव्स के राष्ट्रपति चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की गोद में जाकर बैठ गए हैं। मोइज़ू ने एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा करके जिहादी मानसिकता के कब्जे में आकर भारत से दुश्मनी और उस चीन से दोस्ती कर ली है जहां उइगर मुसलमानों को अब जीने का भी अधिकार नहीं है। मोइज़ू मालदीव्स के कट्टरपंथियों के हाथों में खेल रहे हैं और उस चीन से दोस्ती गांठ रहे हैं जिसने उइगर प्रांत में मुसलमानों की मस्जिदों के गुंबद ही उड़वा दिए हैं। उइगर मुसलमानों को चीन यातना शिविरों में रखता है और उइगर महिलाओं पर भी जुल्म ज्यादतियां करता है। लेकिन अपनी सियासी रोटी सेंकने के लिए और चुनावी राजनीति के लिए अब मोइज़ू ने मालदीव्स को चीन के खूनी दड़बे में घुसेड़ दिया है। मोइज़ू के चीन दौरे पर चीन का सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स काफी खुश है और वो इस मौके का इस्तेमाल भारत पर तंज कसने के लिए कर रहा है। किस तरह से ग्लोबल टाइम्स ने भारत विरोध करके दुनिया में अपनी हंसी उड़वाई है, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मोइज़ू की चीन यात्रा की। भारत के साथ चल रहे राजनयिक विवाद के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की है। राष्ट्रपति मोइज़ू 5 दिनों के चीन दौरे पर हैं, जहां उनका जोर शोर से स्वागत किया जा रहा है और मोइज़ू को 21 तोपों की सलामी दी गई है। चीन समर्थक माने जाने वाले मोइज़ू का चीन दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत के साथ मालदीव का राजनयिक विवाद चल रहा है। दरअसल मालदीव के कुछ मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मंत्रियों ने पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरों पर आपत्तिजनक ट्वीट किए थे। मालदीव के एक नेता जाहिर रमीज ने पीएम मोदी के ट्वीट के जवाब में लिखा था, अच्छा कदम है, लेकिन हमसे मुकाबला करने वाली बात भ्रम पैदा करती है। भारत के लोग इतने साफ कैसे हो सकते हैं? उनके कमरों से बराबर बदबू आती है, जो इस राह में बड़ी रुकावट है। मालदीव के नेताओं की इस तरह की टिप्पणी से भारी विवाद पैदा हुआ, जिसके बाद मालदीव सरकार ने खुद को नेताओं के बयान से अलग कर लिया और कहा कि ये उनके निजी विचार हैं। भारत में चल रहे बॉयकॉट मालदीव के ट्रेंड के बीच मोइज़ू ने चीन से अपील की है कि वो अधिक से अधिक चीनी पर्यटकों को मालदीव भेजें। यानी अगर देखा जाए तो भारत से मालदीव्स को ऐसा झटका लगा है कि वो अब चीन के सामने गिड़गिड़ा रहा है और मदद की भीख मांग रहा है। मंगलवार को फुजियान प्रांत में मालदीव बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए मोइज़ू ने कहा, कोविड से पहले हमारे देश में सबसे अधिक पर्यटक चीन से आते थे। मेरा अनुरोध है कि चीन को ऐसा करने के लिए फिर से अपनी कोशिशें तेज करनी चाहिए। मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़ू ने चीनी दौरे पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की काफी तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट मालदीव के लिए काफी अहम है और मालदीव भी आने वाले समय में BRI के तहत चीन के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए इच्छुक है। भारत BRI प्रोजेक्ट का विरोध करता रहा है क्योंकि पाकिस्तान में BRI के तहत चल रहा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है। चीन के इस प्रोजेक्ट पर ऐसे आरोप भी लगते हैं कि इसके जरिए चीन आर्थिक रूप से कमजोर देशों को कर्ज के जाल में फंसा रहा है। इस विवाद के बीच मोइज़ू के चीन दौरे की भारतीय मीडिया में जो कवरेज चल रही है, उस पर टिप्पणी करते हुए ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, चीन के साथ मालदीव के राजनयिक और आर्थिक आदान प्रदान को लेकर इस तरह की झुंझलाहट मालदीव को लेकर भारतीय जनता के बीच छिपे अहंकार को दर्शाती है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत हमेशा दक्षिण एशिया के क्षेत्र को खुद से पिछड़ा मानता है। मालदीव और श्रीलंका जैसे देश कमोबेश भारत से राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से प्रभावित भी हैं। पिछले कुछ वर्षों में मालदीव्स ने चीन से भारी कर्ज लिया है। भविष्य में अगर कर्ज समय पर नहीं वापस हुए तो मालदीव के आइलैंड भी चीन के हाथों में जा सकते हैं। आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल मालदीव की GDP करीब 6.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की है, जबकि मालदीव के बजट का 10% हिस्सा चीन का कर्ज चुकाने में चला जाता है।
लेकिन दूसरे देशों की जमीनों को हड़पने की लालच में ग्लोबल टाइम्स अभी मालदीव्स के लिए बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा है और भारत को मालदीव्स के दुश्मन की तरह पेश करने की झूठी कोशिश कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स आगे लिखता है, दूसरे देशों के साथ ऐसा व्यवहार करना मानो वो भारत के अधीन हो, एक विकृत मानसिकता है। दूसरे देशों के साथ मालदीव के सहयोग और कूटनीति में भारत के भू राजनीतिक हितों को प्राथमिकता देने का कोई कारण नहीं है। ये भारत का आंतरिक मामला नहीं है। ये एक स्वतंत्र संप्रभु देश के रूप में मालदीव को अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अन्य देशों के साथ सहयोग करने का अधिकार है, खासकर उन देशों के साथ जो अधिक आर्थिक विकास के अवसर प्रदान कर सकते हैं, और चीन स्पष्ट रूप से अच्छे विकल्पों में से एक है। चीन ने मालदीव्स को अपने कर्ज के जाल में फंसाकर उसे गुलाम बनाने की पूरी स्ट्रेटेजी तैयार कर ली है। चीन का ग्लोबल टाइम्स ये दावा करता है कि चीन और मालदीव्स के रिश्ते आपसी सम्मान, आपसी विश्वास और एक दूसरे की नीति में हस्तक्षेप न करने पर आधारित रहा है, जबकि ग्लोबल टाइम्स की ये बात सरासर झूठ है। चीन हमेशा जिनके साथ डील करता है उन्हें बर्बाद करके छोड़ता है। भारत के साथ तनाव का चीन पूरा फायदा उठाना चाहता है। इसलिए मोइजू के समर्थन में चीन ने उनकी यात्रा को मालदीव के हितों से जुड़ा बताया है। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि अगर भारत के लोगों ने मालदीव से मुंह मोड़ लिया तो उसका बैंड बच जाएगा। लेकिन अभी ग्लोबल टाइम्स मालदीव्स को सब्ज़बाग दिखा रहा है। ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि मालदीव की अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने, पर्यटन या अन्य उद्योगों को बढ़ावा देने और अपने जीवन स्तर को बढ़ाने की इच्छा किसी के साथ धोखा नहीं है, बल्कि ये एक तथ्य है जिसका पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। चीन के साथ किसी विशेष तरह का सहयोग नहीं है और इसका भारत के साथ संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दरअसल मालदीव्स ने भारत की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की है। मालदीव्स कभी सफल नहीं होगा, लेकिन आज ये जानना भी बहुत जरूरी है कि भारत ने कब कब मालदीव्स के लोगों की जान बचाई है। ऑपरेशन कैक्टस। ये 1998 की घटना है, जब मालदीव में एक विद्रोह हुआ था जिसे भारत की फौज की मदद से नाकाम किया गया था। उस अभियान का नाम था ऑपरेशन कैक्टस। नवंबर 1988 में श्रीलंकाई चरमपंथी संगठन प्लोट यानी पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम ने अपने भाड़े के लड़ाकुओं को पर्यटक की भेष में मालदीव की राजधानी माले भेज दिया और ये सभी स्पीड बोट के जरिए माले पहुंचे थे। इसके बाद वहां पर विद्रोह शुरू हो गया। वहां की सड़कों पर दंदनादन गोलियां चलने लगी। तत्कालीन राष्ट्रपति मोमून अब्दुल गयूम को एक सेफ हाउस में जाकर छिपना पड़ा। राष्ट्रपति गयूम ने उन्हें और उनकी सरकार को बचाने के लिए भारत से मदद मांगी। ऐसी स्थिति में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मालदीव में भारतीय सेना भेजने का फैसला किया और कुछ ही देर में 6 पैरा के 150 कमांडो से भरे विमान ने आगरा के खेरिया हवाई अड्डे से मालदीव के लिए उड़ान भर दी। थोड़ी देर में दूसरा विमान उतरा, मालदीव पहुंचा और उसने आनन फानन में एटीसी, जेटी और हवाई पट्टी के उत्तरी और दक्षिणी किनारों पर नियंत्रण कर लिया। ऑपरेशन सी वेव्स। साल 2004 में एक सुनामी आई थी। मालदीव में भारी तबाही आई और इस मुश्किल समय में भारत मदद के लिए आगे आया और उसने ऑपरेशन सी वेव्स चलाया। भारत का तटरक्षक, डोर्नियर विमान और वायुसेना के 2 एवरोस विमान राहत सामग्री को लेकर 24 घंटे के अंदर यानी 27 दिसंबर को मालदीव पहुंचे। राहत अभियान जारी रहे, उसके लिए ये विमान मालदीव में ही रुके रहे। ऑपरेशन नीर। 4 दिसंबर 2014 को मालदीव की राजधानी माले में सबसे बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आग लग गई थी, जिसके बाद माले के करीब 1 लाख लोगों के सामने पीने के पानी का संकट खड़ा हो गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुताबिक मालदीव्स के पास अपनी स्थायी नदियां नहीं हैं जिससे वह पीने का पानी ले सके। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए ही वो पानी साफ करता है और उसे अपने नागरिकों तक पहुंचाता है। प्लांट के फिर से चालू होने तक पूरे शहर को हर रोज 100 टन पानी की जरूरत थी। इस मुश्किल वक्त में मालदीव की विदेश मंत्री दुनिया मोमून ने तत्कालीन भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को फोन किया और मदद मांगी। मालदीव के मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन नीर चलाया। ऑपरेशन वैक्सीन।
साल 2020 जब पूरी दुनिया कोविड-19 की चपेट में थी, उस वक्त भारत ने पड़ोसी प्रथम नीति के तहत बढ़ चढ़कर मालदीव की मदद की। भारत ने कुल 3,12,000 वैक्सीन डोज मालदीव भेजी हैं, जिसमें से 2 लाख वैक्सीन खुराक गिफ्ट की गई। लेकिन फिर भी मालदीव्स इन एहसानों को भूल गया और अब चीन की गोद में बैठने को उठा है।